प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 19 मई 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्याएं 28 से 38 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ हैं। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। अब आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को जो आपका निर्माण करने तथा संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ हैं। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वे हमारी ही तरह एक बने रहें। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए।
मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ को समझने के लिए हमें प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 13 से पढ़ना होगा। आज के पहले पाठ में मिलेतुस नामक स्थान पर पौलुस का विदाई भाषण के बारे में वर्णन किया गया है। यह उसका तीसरा लंबा प्रवचन है। यह प्रवचन पहले के 2 प्रचार प्रवचनों से भिन्न है। पहला प्रचार प्रवचन उसने पिसिदिया के अंतियोख के सभागृह में यहूदी श्रोताओं को दिया है, जो प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्याएं 16 से 41 तक में दिया गया है। दूसरा प्रचार प्रवचन उसने एथेंस के गैर यहूदी यूनानी दार्शनिकों को दिया है, जो प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 31 तक में दिया गया है। अपने तीसरे प्रवचन में वह इफेसुस के मसीही अध्यक्षों को एशियाई क्षेत्र में अपने प्रचार कार्यों के समापन स्वरूप संबोधित करता है। अतः यह प्रचार प्रवचन नहीं, विदाई प्रवचन है। लूकस ने अपने सुसमाचार में पिछली बयारी के संदर्भ में ईसा के विदाई प्रवचन का बखान किया है, जो लूकस अध्याय 22 पद संख्या 15 से 38 तक में दिया गया है, जिसके कुछ तत्व प्रेरित चरित्र के विदाई भाषण के तत्वों से मिलते जुलते हैं, जैसे आदर्श नमूने का अनुकरण, सेवा के लिए अधिकार का प्रयोग, भविष्य के खतरों के प्रति सचेत। पौलुस ने उनके बीच दीनता और परिश्रम के साथ सेवा की। उसका भविष्य संकट से भरा है। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलता है, इसलिए वह नहीं घबराता है। उसे पूर्वाभास हो गया है कि वह फिर लौटकर एशिया में ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाने नहीं आएगा। जितना पौलुस को करना था उसने कर दिया है। उसने उनके बीच ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी कमी नहीं होने दी है। अतः भविष्य में पौलुस किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं है। पौलुस कलीसिया के अध्यक्षों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। पवित्र आत्मा ने उनको कलीसिया की रखवाली का भार सौंपा है। अतः वे प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें। उन्हें जागरूक बने रहना है, क्योंकि भविष्य में संकट होगा। अपनी ओर से पौलुस उन्हें ईश्वर के हाथों और उसके अनुग्रहपूर्ण संदेश के प्रति सौंप देता है। पौलुस आशा करता है कि जैसे उसे उनके बीच निस्वार्थ परिश्रम किया, वे भी उसी प्रकार की सेवा करें। पौलुस आशा करता है कि जैसे उसने उनके बीच निस्वार्थ परिश्रम किया, वे भी उसी प्रकार की सेवा करें। संत पौलुस कड़ी मेहनत से इफेसुस में विश्वासियों का एक समुदाय स्थापित किया था। उस समुदाय के लिए संत पौलुस ही सब कुछ था। वह उसका मार्गदर्शक, नायक और मित्र था। निसंदेह
उसने उस समुदाय को बहुत प्यार किया। समुदाय ने भी उसको असीम प्यार दिखाया, क्योंकि उसने उसके लिए ख्रिस्तीय जीवन का एक सुंदर नमूना पेश किया। उसने बड़े प्यार से उस रेवड़ का मार्गदर्शन और उसकी रक्षा की जो उसे सौंपा गया था। अब उससे विदा लेने का वक्त आ गया। हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कष्टमय रहा होगा वह क्षण। समुदाय के सभी कोई फूट फूट कर रोने और संत पौलुस को गले लगाकर चूमने लगे थे। यह संत पौलुस की अंतिम इच्छा थी। उसने भाव विभोर होकर कहा, जो जो शिक्षा मैंने दी है उनके प्रति वफादार बने रहिए और एक दूसरे के मार्गदर्शक बने, दुर्बलों की सहायता करें और हमेशा सावधान रहें, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें विभिन्न प्रकार की विपत्तियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। और आज का सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, यीशु इस दुनिया से विदा लेने जा रहे हैं, इसलिए वे इस दुनिया में रह रहे अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे बुराई से बच सकें और सब एक हो जाएं। वह अपने पिता से शिष्यों को पवित्र करने के लिए अनुरोध करता है कि वे इस दुनिया में अपने कार्य करने के लिए सांसारिक प्रलोभन से दूर हो जाएं। साथ ही साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त का अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने का मुख्य उद्देश्य कलीसिया की नींव को मजबूत और शिष्यों के बीच प्रेम एवं एकता स्थापित करना था। उन्हें भली भांति मालूम था कि केवल प्रेम, शांति एवं एकता की नींव पर ही कलीसिया का विकास संभव है तथा उनके शिष्य ईश्वरीय वचन की घोषणा में सक्षम हो सकते हैं। यीशु ख्रिस्त यह भी जानते थे कि उनकी अनुपस्थिति में शिष्यों के बीच की एकता एवं आपसी समझ में कमी उत्पन्न होगी और उनके द्वारा सौंपे गए कार्य को जारी रखने में बाधक सिद्ध होगी, क्योंकि वे अपने शिष्यों के व्यवहार से सुपरिचित थे। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों के बीच एकता बनी रहने के लिए अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की। यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिससे कि हम में भाईचारा, एकता, आपसी प्रेम, दया एवं सहानुभूति बनी रहे। प्यारे मसीही विश्वासियों, यदि हम ईसाई धर्म के बारे में विचार विमर्श करें तो हमें ज्ञात होता है कि हमारा ख्रिस्तीय धर्म विश्व भर में लगभग 33,000 भागों में विभाजित है। वास्तव में देखा जाए तो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मात्र एक कलीसिया की स्थापना की, लेकिन आज ऐसा क्यों है कि ख्रिस्तीय धर्म कई अलग अलग भागों में विभाजित है? लेकिन आज ऐसा क्यों है कि ख्रिस्तीय धर्म कई अलग अलग भागों में विभाजित हो गया है और सब के सब एक दूसरे की खींचातानी करने में लगे हुए हैं? यदि ख्रिस्तियों में मेल प्रेम और एकता नहीं रहेगी तो क्या होगा? सभी कलीसिया आज सभी ख्रिस्तीय समुदाय को एक मत होकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना होगा। सभी कलीसिया में मेल प्रेम, एकता, भाईचारा एवं सद्भावना लाने की जरूरत है। यदि एक कलीसिया वाले दूसरे कलीसिया के विश्वासियों पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे तो हमारा ख्रिस्तीय विश्वासियों का क्या होगा? अतः आज हमें
ईश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जी हाँ, जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम की सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे एक बने रहें। जी हाँ, महाप्रार्थना में मसीह सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे ख्रिस्त हम सबों को संसार में भेजते हैं, आइए हम सभी कोई सत्य में सराबोर होकर प्रभु के वचन को फैलाते हुए दूसरों को एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करें। ईश्वर हम सबों को यह कृपा प्रदान करे। आमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के बीच में शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचनों को सुन सकें। धन्यवाद।